अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अल काज़ाबा का टूर। ये जी एक फ़ोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत फ़ोर्ट है। और आज हमारा मालागा में जो है वो फोर्थ डे है। ये जी एंट्रेंस है। और एंटर होते साथ ही हमने ली टिकट, जो कि हमें 7 यूरो की पड़ी। और दो लोग थे हम लोग। उसके बाद जी ये कुछ स्टार्ट में इन्होंने फ़ोर्ट की कुछ तस्वीर लगाई हुई थी, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि फ़ोर्ट दिखता कैसा है। ये जी मेन एंट्रेंस है। जब आप एंटर होते हैं तो ये खूबसूरत सा एक आपको कॉरिडोर नज़र आता है। इसकी स्पेशली छत मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो काम किया गया था इसके ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया था। इसके बाद जी हम मेन इसके ये गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ पे ये फाउंटेन्स लगे हुए थे। और ये इस तरह पूरा जो गार्डन है वो कुछ इस तरह दिख रहा था। ये टाइल्स जो है ये अभी भी उस वक्त की लगी हुई हैं, और ये मुस्लिम एरा में बनाया गया था 11वीं सदी में। सो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये दरवाज़े और ये टाइल्स लगाई गई होंगी उस वक्त, जबकि आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। दरवाज़े, टाइल्स, और फिर हर टाइल्स को, और या कोई दीवारों के ऊपर या फिर छतों के ऊपर जो काम हुआ हुआ है, बहुत ही मेहनत से किया गया है। ये जी एक छोटा सा म्यूज़ियम था, जिसके अंदर इस तरह जी उस ज़माने में जो बादशाह थे या जो लोग यहाँ इस महल में रहा करते थे, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो इस तरह उन्होंने लगाई हुई थी, ताकि लोग आएँ तो वो देखें उस टाइम की चीज़ें अभी भी जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये कुछ और चीज़ें थी, जैसे घर के इस्तेमाल के लिए या महल में इस्तेमाल होने वाली किचन की चीज़ें थी। ये जी टाइल्स थी। ये जी जो फोर्ट था मुझे इसलिए भी पसंद है कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब मैं ये आई यहाँ पे और मैंने ये देखा कि इतने खूबसूरत तरीके से, और हर एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि उस ज़माने में इतनी सूझबूझ और हर चीज़ को एक डिफरेंट अंदाज से बनाया गया। बड़ा अकल जो है वो दंग रह जाती है जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं। और भी टूरिस्ट आए हुए थे, वो भी देख रहे थे। सो ये जी एक मुझे पिलर नज़र आया, इसके ऊपर भी हाथ से जो है वो पेंट किया गया था, और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसको बनाया गया था। ये मेरे ख्याल से कोई फाउंटेन था, उस ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसके बाद जी ये कुछ दरवाज़े और खिड़कियाँ थी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। और जिस खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया गया था, ये उससे भी ज़्यादा जो है वो मुझे प्यारा लग रहा था। और ये जी मैंने खिड़की के अंदर एक ज़रा अपनी तरफ से लगाने की कोशिश की, शंका कि जी थोड़ा डिफरेंट एंगल दिया जाए। उसके बाद जी ये भी एक सहन का हिस्सा था। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये जी टाइल्स हैं जो लगाई गई थी उस ज़माने में। और ये पानी का निज़ाम, ये फाउंटेन का जब यहाँ से चलता था तो जाता था। ये जी चिराग रखने के ताकचे बनाए गए हुए थे, और ये भी ज़बरदस्त मुझे लगे, तो मैंने कहा चले ये भी कैप्चर कर लेती हूँ। इसके बाद जी म्यूज़ियम में हम दोबारा आए। ये कुछ मेरे ख्याल से पानी भरने के लिए बड़े बड़े से वो मटके थे। और ये जी टाइल का काम हुआ हुआ था, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ये भी कुछ नमूने पड़े हुए थे, कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो उस वक्त यहाँ महल में रहने वालों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये मुझे समझ नहीं आई ये क्या थी, क्योंकि स्पेनिश में लिखा हुआ था तो ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये मुझे एक कॉरिडोर नज़र आया, ये भी बहुत खूबसूरत था। इसके बाद हम मेन जो इनके बागीचे में गए। ये जी बागीचा कुछ इस तरह का दिखता है। ये इस तरह टाइल्स वगैरह लगी हुई थी। और मेरे लिए हैरानी की बात ये भी थी कि यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ को बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड करके जो है वो महफूज किया हुआ है। और कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी इतनी प्यारी जगह है इसी तरह, लेकिन उस तरह उसको महफूज नहीं किया गया। लेकिन जब हम बाहर आते हैं और ये चीज़ें और ये जगह देखते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि सेम चीज़ें उनके पास भी हैं और हमारे पास भी, लेकिन हम लोग उस तरह इन चीज़ों की कदर नहीं करते जिस तरह बाहर के मुल्कों में अपने इन असासों को जो है वो महफूज करते हैं, और टूरिस्ट के लिए वो एक अट्रैक्शन बनाते हैं इनको महफूज करके। और ज़्यादातर ये अपना जो कमाई का जो ज़रिया होता है वो इन्हीं
जगहों से, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस से ही करते हैं। ये जी फोर्ट के ऊपर से एक सिटी का व्यू, बहुत ही खूबसूरत। जब आप फोर्ट पे खड़े हो और आपको पूरा शहर नज़र आ रहा हो तो बड़ा ही प्यारा लगता है। नीला आसमान, बादल, और बड़ा ही प्यारा, और साथ में दरख्त हो तो जो है वो आपकी ट्रिप और आपके पैसे जो है वो वसूल हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग गए नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि फोर्ट के और भी बहुत सारे हिस्से थे। तो मेरा एक कोशिश भी यही थी कि मैं मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं वो कवर करूं। सो आप जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको एहसास होगा कि हर चीज़, हर कोना जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ये भी जी एक बागीचा था जो उस ज़माने में शायद जो बादशाह या जो महारानियाँ या शहज़ादियाँ होती थी उनकी चहलकदमी के लिए ये बनाया गया, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। और मतलब देख के ना आप बिल्कुल जो है ना वो हैरान हो जाते हैं इन चीज़ों को। ये जी सहन के बीचों बीच मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक इन्होंने फाउंटेन भी लगाया हुआ था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये भी आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है और उस टाइम का अभी तक यहाँ पे नस्ब भी है। सो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये लोग अपनी चीज़ों को बड़ा महफूज करते हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं वो भी बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने देखा कि मालागा में ज़्यादातर जो लोग हैं वो टूरिस्ट हैं। सो ये ज़्यादातर अपना जो अपनी जो इनकम है वो इस तरह टूरिज़म से भी जनरेट करते हैं। ये जी मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। ये उस वक्त का आई डोंट नो ये बार टब था या पानी पीने के लिए था, कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने ज़रा खुद ही से अंदाज़ा लगा लिया। और फिर ये आगे हम जा रहे हैं डिफरेंट इसकी जगहों पे जो फोर्ट के अंदर थी। ये भी एक पानी पीने के लिए इन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल से उस वक्त का, इसको आप बेसन कह सकते हैं, सो ये बनाया हुआ था। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पानी जो गुजर रहा है, सो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पर जो है पुराने वक्तों में पानी जब बारिश होती थी तो इस तरह ये नालियों का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था ताकि पानी सारा ऊपर ना खड़ा हो बल्कि इन नालियों के ज़रिए जो है वो नीचे जाए। सो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ था और जो पत्थरों के ऊपर काम किया हुआ था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और मैं हैरान इस बात पे थी कि एक एक पत्थर को किस तरह इन्होंने जोड़ा होगा और कितनी मेहनत से, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। सो ये बड़ी मुझे हैरानी होती है। मतलब अभी आज के टाइम में सोचे तो पॉसिबल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है और लेबर। उस ज़माने में आप इमेजिन करें कि पूरा एक फोर्ट तामीर करना कितना मुश्किल और काम जी होता ये होगा। था और आज कितने का साल इस फोर्ट काम का में लग टूर गए होंगे एक एक अलकसाफा पत्थर को में। जोड़ना और बहुत ही खूबसूरत हाइट और पर बहुत लेके ही जाना और पीसफुल बनाना, जगह ये थी। बहुत लेकिन इस मेहनत तलब काम पीसफुल होता जगह है। को और देखकर ना वाकई में एक बंदे की चीज़ जो अकल जो है मुझे वो दंग रह हमेशा जाती है याद जब आप आती है वो ये कि सोचते अल्लाह की हैं ज़ात बहुत इतना बड़ी बड़ा है। ये फोर्ट था और उस इतने बड़े फोर्ट में फोर्ट तो एक एक बेशक पत्थर, बहुत बड़ा एक था, एक बहुत ही डिज़ाइन, खूबसूरत था, एक एक लेकिन ये कोना जो इस है वो चीज़ की याद डिफरेंट दिलाती है बनाना। कि हर सो अरूज बड़ा को जो है वो कोई ज़वाल होता जीनियस है। माइंड ही होगा सो जिसने ये ये सारा हमेशा माइंड में रखना चाहिए इसको कि तामीर ज़िंदगी करवाया में होगा और जो कभी बनाया भी होगा। आप जितने मर्जी और ये बना आपके क्योंकि पास मुस्लिम दुनिया एरा की में था, जितनी भी चीज़ें 11वीं आ सदी जाएं में। या जो भी सो आप हम कह सकते हैं चीज़ें कि कर रहे हो मुसलमान जो है जिसमें वो बड़े दुनियावी लिहाज अक्लमंद और से बड़े आपको खुशी ज़हीन मिल रही हो, लेकिन लोग एक चीज़ हैं। माइंड में रखनी सो चाहिए कि इन ये सब को जी आप बनाने देख वाली सकते हैं ज़ात ये अल्लाह की दरख्त है। लगे हुए थे। सो और मुझे बड़े ये अच्छे सब लगते हैं दरख्त, फानी है और ग्रीनरी एक बहुत है यहाँ पे। आप जब भी टाइम के मलागा बाद आएंगे ये ना सब ख़त्म तो हो आप जाता खुद है। आपको रियलाइज़ होगा कि इस यहाँ पे फोर्ट में भी बहुत ग्रीनरी है, इतनी हर जगह खूबसूरत पे खूबसूरत मैंने रोड्स पे चीज़ें जाएं देखी, आप, किसी लेकिन फील्ड में वही जाएं या चीज़ जो कहीं मेरे पे भी माइंड में जाएंगे आई ना, इन सब चीज़ों को आपको देखने जगह के बाद जगह कि एट द एंड इस तरह जो ये है वो सब चीज़ें दरख्त ख़त्म नज़र हो आएंगे। जाती हैं। सो ये और जी ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रिप था इस वो चीज़ों कंप्लीट को हो गया बनाने था। वाला जो है अब हम वो जो है वो हमेशा वापसी रहता की है। तरफ जा रहे थे, सो यानी जी कि आज का ये एग्जिट टूर करने यहीं जा पे रहे थे। सो ये ख़त्म कुछ और करती चीज़ें हूँ थी जिस तरह ये और मेरे ख्याल से उम्मीद करती हूँ आपको ये टूर उस पसंद ज़माने आया में जो होगा। घोड़े या और इसके फिर साथ ही और हाथी भी के ज़रिए जब ऊपर वीडियोस आते जो है होंगे वो तो मैं ये वो इंशाल्लाह रास्ता डेली बैक बेसिस पे कह अपलोड सकते हैं, करूँगी। बैक डोर उम्मीद था करती हूँ जो आपको पसंद इस्तेमाल भी आ किया रही जाता था। होंगी। कुछ लोग अभी और भी आ रहे प्लीज़ अगर थे, आपको पसंद आ सामान रही हैं उठा तो रहे मेरी और वीडियोस जा को रहे थे लाइक क्योंकि करें, काफ़ी शेयर खुला था। करें तो और मुझे मेरे ये चैनल को मेरे ख्याल से सब्सक्राइब भी ज़रूर उस ज़माने कीजिएगा। में ये और घोड़े इसके साथ और साथ हाथियों पे जब आते हैं जो है वो सामान मैं तो यहीं से मेरे इस ख्याल से व्लॉग इनकी का अख्ताम मूवमेंट करती होती हूँ। है। और ये भी एक कोना उसके था बड़ा बाद ही सिर्फ प्यारा एक छोटी सी बात कहना और चाहूँगी कि मुझे मुझे अपनी बड़ा दुआओं में अच्छा याद लगा तो मैंने रखिएगा कहा चले महफूज कर और लेती हूँ खुद भी आपके खुश लिए। रहिए और आज का दूसरों को व्लॉग जी ज़िंदगी यहीं पे अब ख़त्म होता है। खुशियाँ उम्मीद बांटें, करती हूँ आपको खुश मेरी ये रहें, वीडियोस आबाद रहें पसंद आ जहाँ रही पे भी होंगी। रहें मज़ीद और वीडियोस भी अपने मुल्क आएंगी से लेकिन ज़रूर उसके लिए प्यार आपको मेरे करें। चैनल को अल्लाह सब्सक्राइब हाफ़िज़। करना पड़ेगा।